आज की दुनिया में नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना या लोगों को दिशा देना नहीं रह गया है। पहले के समय में एक लीडर वो माना जाता था जो फैसले लेता है और बाकी लोग उन फैसलों का पालन करते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हर चीज तेजी से बदल रही है। बाजार बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। ऐसे में एक ही तरीका या एक ही सोच लंबे समय तक काम नहीं करती। यही वो जगह है जहां सिस्टम लीडर का विचार सामने आता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि एक सच्चा लीडर वो नहीं होता जो केवल अपने क्षेत्र को संभाले, बल्कि वो होता है जो पूरे सिस्टम को समझे। सिस्टम का मतलब है पूरी व्यवस्था, जिसमें लोग, प्रक्रियाएं, फैसले और उनका आपसी संबंध शामिल होता है। अगर आप केवल एक हिस्से को ठीक करते हैं और बाकी हिस्सों को नजरअंदाज करते हैं, तो समस्या कहीं और से वापस आ जाती है। इसलिए एक सिस्टम लीडर वो होता है जो हर चीज को एक साथ जोड़कर देखता है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कंपनी में बिक्री कम हो रही है। एक सामान्य सोच वाला लीडर कहेगा कि बिक्री टीम को और मेहनत करनी चाहिए या उन्हें और दबाव में रखा जाएगा। लेकिन एक सिस्टम लीडर ये पूछेगा कि क्या समस्या केवल बिक्री टीम में है या उत्पाद में भी कोई कमी है? क्या ग्राहक की जरूरतें बदली हैं? क्या कंपनी की रणनीति सही है? वो पूरे सिस्टम को देखेगा और फिर निर्णय लेगा। यही सोच उसे अलग बनाती है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आज के समय में समस्याएं सरल नहीं होती, वे जटिल होती हैं और कई चीजों से जुड़ी होती हैं। अगर आप केवल एक पहलू को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप असली समस्या को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एक सिस्टम लीडर हमेशा व्यापक दृष्टिकोण रखता है। वो हर निर्णय को इस नजर से देखता है कि उसका असर पूरे सिस्टम पर क्या होगा। अब यहाँ एक गहरी बात समझनी जरूरी है। अक्सर लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं, इसलिए वे छोटे और तात्कालिक समाधान चुनते हैं, लेकिन ये समाधान लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। सिस्टम लीडर इस गलती से बचता है। वो केवल आज की समस्या को नहीं देखता, बल्कि भविष्य को भी ध्यान में रखता है। वो ऐसे फैसले लेता है जो समय के साथ टिक सके और पूरे सिस्टम को मजबूत करें। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आज के लीडर्स को कई तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ उन्हें तेजी से परिणाम देने होते हैं, दूसरी तरफ उन्हें लंबी अवधि के लिए भी सोचना होता है। एक तरफ उन्हें जोखिम लेना पड़ता है, दूसरी तरफ स्थिरता भी बनाए रखनी होती है। यही विरोधाभास एक सामान्य लीडर को उलझा देते हैं, लेकिन सिस्टम लीडर इन विरोधाभासों को समझता है और उनके बीच संतुलन बनाना सीखता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू आता है और वो है सोच का तरीका। सिस्टम लीडर केवल समस्याओं को हल नहीं करता, बल्कि वो ये समझता है कि समस्या क्यों पैदा हुई। वो जड़ तक जाता है, क्योंकि अगर आप केवल ऊपर ऊपर से समाधान करते रहेंगे तो समस्या बार बार लौटेगी। लेकिन अगर आप जड़ को समझ लेते हैं तो आप स्थायी समाधान बना सकते हैं। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि एक सिस्टम लीडर को लगातार सीखते रहना होता है, क्योंकि सिस्टम हमेशा बदलते रहते हैं। अगर आप पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप नए विचारों को अपनाएं, अपने नजरिए को बदलें और खुद को समय के साथ अपडेट करते रहें। अब यहाँ एक बहुत शक्तिशाली बात है। सिस्टम लीडर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको सही सवाल पूछना आना चाहिए। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो आप गहराई में जाते हैं और आपको असली कारण समझ में आता है। यही समझ आपको बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। इस किताब का पहला भाग हमें यही सिखाता है कि हमें अपनी सोच को सीमित दायरे से बाहर निकालना होगा। हमें हर चीज को एक बड़े सिस्टम के हिस्से के रूप में देखना होगा। जब हम ये समझने लगते हैं तो हमारे फैसले भी बदलने लगते हैं और हमारा प्रभाव भी बढ़ने लगता है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है। अब आपको अपने जीवन और अपने काम में ये देखना है कि आप चीजों को कितनी गहराई से समझते हैं। क्या आप केवल ऊपर ऊपर से देख रहे हैं या आप पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि यही फर्क आपको एक सामान्य व्यक्ति से एक सिस्टम लीडर बनाता है। अब हम और गहराई से समझेंगे कि सिस्टम लीडर को किन किन तरह के दबावों और विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है और वो कैसे इन सब के बीच संतुलन बनाकर सही फैसले लेता है, ताकि आप केवल सिद्धांत न समझें बल्कि वास्तविक परिस्थितियों में भी इसे लागू कर सकें। आगे बढ़ते हैं। आज का समय सीधा और सरल नहीं है। हर निर्णय के साथ एक विरोधाभास जुड़ा होता है, एक दबाव जुड़ा होता है। यही वो जगह है जहां एक सामान्य व्यक्ति उलझ जाता है, लेकिन एक सिस्टम लीडर अपनी असली क्षमता दिखाता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक सिस्टम लीडर को एक साथ कई दिशाओं में सोचना पड़ता है। उसे आज के परिणाम भी देने होते हैं और भविष्य की तैयारी भी करनी होती है। अगर वो केवल आज के बारे में सोचता है तो वो जल्दी परिणाम तो दे सकता है, लेकिन लंबे समय में नुकसान हो सकता है।
और अगर वो केवल भविष्य के बारे में सोचता है तो आज की जरूरतें अधूरी रह सकती हैं। यही संतुलन बनाना सबसे कठिन काम होता है। इस किताब में यही बताया गया है कि सच्चा नेतृत्व इसी संतुलन को समझने में है। ये कोई एक बार का फैसला नहीं होता, बल्कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हर दिन, हर परिस्थिति में आपको ये तय करना होता है कि अभी क्या अधिक जरूरी है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही समझ आपको एक गहराई देती है। अब इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी को जल्दी लाभ कमाना है, लेकिन साथ ही उसे अपने उत्पाद की गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। अगर वो केवल लाभ पर ध्यान देती है तो वो गुणवत्ता से समझौता कर सकती है, जिससे लंबे समय में उसका भरोसा टूट सकता है। लेकिन अगर वो केवल गुणवत्ता पर ध्यान देती है और लाभ को नजरअंदाज करती है तो वो टिक नहीं पाएगी। एक सिस्टम लीडर इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। वो ऐसा रास्ता खोजता है जहां दोनों चीजें साथ साथ चल सकें। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण विरोधाभास बताया गया है, और वो है स्थिरता और परिवर्तन के बीच संतुलन। हर संगठन या व्यवस्था को स्थिरता की जरूरत होती है ताकि चीजें सही तरीके से चलती रहें, लेकिन साथ ही बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। अगर आप केवल स्थिर रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और अगर आप केवल बदलाव करते रहेंगे तो आपके पास कोई मजबूत आधार नहीं रहेगा। यहीं पर सिस्टम लीडर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो ये समझता है कि कब स्थिर रहना है और कब बदलाव करना है। वो बिना वजह हर चीज को नहीं बदलता, लेकिन जब बदलाव जरूरी होता है तो वो उससे डरता भी नहीं है। यही संतुलन उसे आगे बढ़ाता है। अब एक गहरी बात आती है, और वो है नियंत्रण और स्वतंत्रता के बीच संतुलन। एक लीडर को यह तय करना होता है कि उसे कितना नियंत्रण रखना है और कितनी स्वतंत्रता देनी है। अगर वो हर चीज को खुद नियंत्रित करना चाहता है तो उसकी टीम की रचनात्मकता खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से छोड़ देता है तो दिशा खो सकती है। इस किताब में यह बताया गया है कि एक सिस्टम लीडर अपनी टीम पर भरोसा करता है। वो उन्हें दिशा देता है, लेकिन साथ ही उन्हें सोचने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी देता है। यही संतुलन एक मजबूत और जिम्मेदार टीम बनाता है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। इन सभी विरोधाभासों का कोई एक सही उत्तर नहीं होता। हर परिस्थिति अलग होती है और हर बार आपको नए तरीके से सोचना पड़ता है। यही कारण है कि सिस्टम लीडर को केवल नियमों पर नहीं, बल्कि समझ और अनुभव पर निर्भर रहना पड़ता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि इन दबावों के बीच काम करते समय एक लीडर को खुद को संतुलित रखना बहुत जरूरी है। अगर वो खुद ही उलझ जाएगा तो वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए उसे अपने अंदर स्थिरता बनानी होती है ताकि वो हर परिस्थिति में स्पष्ट सोच सके। सिस्टम लीडर समस्याओं से भागता नहीं है, बल्कि उन्हें समझता है। वो ये नहीं सोचता कि उसे तुरंत हर समस्या का समाधान मिल जाए, बल्कि वो ये समझता है कि कुछ समस्याएं समय के साथ ही हल होती हैं। वो धैर्य रखता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। धीरे धीरे जब आप इस तरह की सोच विकसित करते हैं तो आप पाएंगे कि आप केवल प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे, बल्कि आप स्थिति को समझकर काम कर रहे हैं। आप जल्दबाजी में फैसले नहीं ले रहे, बल्कि सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। यही चीज आपको अलग बनाती है। एक सिस्टम लीडर को हर समय अलग अलग दबावों और विरोधाभासों के बीच संतुलन बनाना होता है। यह आसान नहीं है, लेकिन यही असली नेतृत्व है। जब आप इस संतुलन को समझ लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अब तक ये स्पष्ट हो चुका है कि एक सिस्टम लीडर को केवल फैसले नहीं लेने होते, बल्कि जटिल परिस्थितियों को समझना होता है और उनके भीतर छुपे हुए पैटर्न्स को पहचानना होता है। लेकिन ये क्षमता अपने आप नहीं आती, इसे विकसित करना पड़ता है। सबसे बड़ा अंतर यही है कि एक सामान्य व्यक्ति समस्या को सतह पर देखता है, जबकि एक सिस्टम लीडर समस्या की गहराई में जाकर उसकी जड़ को समझने की कोशिश करता है। इस किताब में यह बताया गया है कि जटिल समस्याएं कभी भी एक कारण से नहीं पैदा होती, वे कई छोटे छोटे कारणों का परिणाम होती हैं जो समय के साथ जुड़ते जाते हैं। अगर आप केवल ऊपर दिखने वाले कारण को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय के लिए सुधार तो होगा, लेकिन असली समस्या बनी रहेगी। इसलिए जरूरी है कि आप समस्या को एक पूरी व्यवस्था के रूप में देखें। अब इसे एक सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए किसी संगठन में कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। एक सामान्य सोच ये होगी कि कर्मचारियों को ज्यादा प्रेरित किया जाए या उन्हें कुछ सुविधाएं दी जाए, लेकिन एक सिस्टम लीडर ये समझने की कोशिश करेगा कि क्या काम का बोझ ज्यादा है, क्या नेतृत्व में कमी है, क्या संवाद ठीक नहीं है, या क्या भविष्य को लेकर अनिश्चितता है।
वो हर पहलू को जोड़कर देखेगा और फिर समाधान ढूंढेगा। इस किताब में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सिस्टम लीडर हमेशा संबंधों को समझता है। वो ये देखता है कि एक निर्णय का असर दूसरे हिस्सों पर कैसे पड़ेगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर आप एक जगह बदलाव करते हैं तो उसका असर कहीं और भी होता है। यही समझ आपको सही दिशा देती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी सोच आती है और वो है समय का प्रभाव। कई बार हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन कुछ फैसलों का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। अगर आप केवल तुरंत दिखने वाले परिणामों पर ध्यान देंगे तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। सिस्टम लीडर ये समझता है कि कुछ बदलावों का परिणाम समय के साथ ही आता है, इसलिए वो धैर्य रखता है और लंबे समय के बारे में सोचता है। इस किताब में यह बताया गया है कि एक सिस्टम लीडर को अनिश्चितता के साथ सहज होना पड़ता है, क्योंकि हर चीज पहले से स्पष्ट नहीं होती। कई बार आपके पास पूरी जानकारी नहीं होती, फिर भी आपको निर्णय लेना होता है। ऐसे में आपको अपनी समझ और अनुभव पर भरोसा करना होता है। यही विश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है और वो है सीखने की क्षमता। सिस्टम लीडर हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखता है। वो अपने निर्णयों को देखता है, उनके परिणामों को समझता है और उनसे सुधार करता है। वो ये नहीं सोचता कि वो हमेशा सही होगा, बल्कि वो ये मानता है कि हर अनुभव उसे बेहतर बनाएगा। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि गलतियां इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो गलतियां होंगी ही, लेकिन एक सिस्टम लीडर इन गलतियों से डरता नहीं है। वो उन्हें एक सीख के रूप में देखता है और आगे बढ़ता है। यही सोच उसे लगातार बेहतर बनाती है। जटिल समस्याओं को समझने के लिए आपको अपनी सोच को धीमा करना होगा। कई बार हम जल्दी जल्दी निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, जिससे हम गहराई में नहीं जा पाते। लेकिन जब आप थोड़ा रुककर सोचते हैं, हर पहलू को देखते हैं, तो आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट दिखाई देती हैं। यही धीमी और गहरी सोच आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि आपको अलग अलग दृष्टिकोण को समझना होगा। हर व्यक्ति एक ही समस्या को अलग तरीके से देखता है। अगर आप केवल अपनी सोच तक सीमित रहेंगे तो आप पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आप दूसरों के नजरिए को समझते हैं तो आपकी समझ और व्यापक हो जाती है। धीरे धीरे जब आप इस तरह की सोच विकसित करते हैं तो आप पाएंगे कि आप केवल समस्याओं को हल नहीं कर रहे, बल्कि आप उन्हें समझ रहे हैं। आप जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले रहे, बल्कि सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। यही चीज आपको एक मजबूत सिस्टम लीडर बनाती है। जटिल समस्याओं को समझने के लिए आपको गहराई से सोचना होगा, संबंधों को समझना होगा, समय के प्रभाव को पहचानना होगा और लगातार सीखते रहना होगा। जब आप ये सब करते हैं तो आप ऐसे फैसले ले पाते हैं जो लंबे समय तक सही साबित होते हैं। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम केवल प्रक्रियाओं से नहीं चलता, वो लोगों से चलता है। और अगर लोग जुड़े नहीं हैं तो सबसे अच्छा सिस्टम भी काम नहीं करेगा। इस किताब में यही बहुत गहराई से बताया गया है कि एक सिस्टम लीडर की असली ताकत उसकी टीम को समझने और उन्हें साथ लेकर चलने में होती है। वो ये नहीं सोचता कि उसे सब कुछ अकेले करना है, बल्कि वो ये समझता है कि अलग अलग लोगों की सोच और क्षमता को जोड़कर ही बड़ा परिणाम बनाया जा सकता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, उसका अनुभव अलग होता है और उसका काम करने का तरीका भी अलग होता है। अगर एक लीडर सभी को एक ही तरीके से चलाने की कोशिश करता है तो वो लोगों की वास्तविक क्षमता को सीमित कर देता है। लेकिन एक सिस्टम लीडर हर व्यक्ति को समझता है और उसकी ताकत के अनुसार उसे जगह देता है। ये किताब हमें बताती है कि एक सिस्टम लीडर संवाद पर बहुत ध्यान देता है। वो केवल आदेश नहीं देता, बल्कि सुनता भी है, क्योंकि कई बार सबसे अच्छे विचार उन लोगों के पास होते हैं जो सीधे काम कर रहे होते हैं। अगर आप उन्हें सुनेंगे नहीं तो आप बहुत कुछ खो देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा माहौल बनाएं जहां लोग खुलकर अपनी बात रख सकें। अब एक गहरी बात आती है और वो है भरोसा। अगर टीम में भरोसा नहीं है तो कोई भी सिस्टम लंबे समय तक नहीं चल सकता। लोग केवल तब पूरी मेहनत से काम करते हैं जब उन्हें यह महसूस होता है कि उन पर भरोसा किया जा रहा है। एक सिस्टम लीडर अपनी टीम पर विश्वास करता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि उनका योगदान महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां संतुलन भी जरूरी है। भरोसा देने का मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप स्पष्ट दिशा दें और फिर लोगों को उस दिशा में काम करने की स्वतंत्रता दें। यही संतुलन टीम को मजबूत बनाता है। इस किताब में यह भी समझाया गया है कि एक अच्छा लीडर को टीम के अंदर सीखने की संस्कृति बनानी होती है। अगर लोग गलतियों से डरेंगे तो वो नया कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे।
लेकिन अगर उन्हें ये समझाया जाए कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, तो वो खुलकर काम करेंगे और लगातार सुधार करेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आता है और वो है प्रेरणा। कई लोग सोचते हैं कि एक लीडर का काम है लोगों को प्रेरित करना, लेकिन इस किताब में एक अलग दृष्टिकोण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से आती है। एक सिस्टम लीडर ऐसा वातावरण बनाता है जहां लोग खुद प्रेरित महसूस करते हैं। वो उन्हें यह समझने में मदद करता है कि उनका काम क्यों महत्वपूर्ण है। जब किसी व्यक्ति को अपने काम का अर्थ समझ में आता है, तो वो केवल काम नहीं करता, बल्कि पूरे मन से जुड़ जाता है। यही जुड़ाव टीम को अलग स्तर पर ले जाता है। अब यहां एक सटल लेकिन बहुत शक्तिशाली बात है। एक सिस्टम लीडर अपनी टीम को केवल वर्तमान काम के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि वो उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार करता है। वो उन्हें सिखाता है, उन्हें बढ़ने का मौका देता है और उन्हें नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है। यही सोच एक मजबूत और टिकाऊ टीम बनाती है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि एक अच्छा लीडर अपने आप को केंद्र में नहीं रखता, वो अपनी टीम को आगे लाता है। वो ये नहीं सोचता कि सारी सफलता उसका नाम हो, बल्कि वो ये चाहता है कि उसकी टीम सफल हो। यही सोच उसे अलग बनाती है। धीरे धीरे जब आप इस तरह का नेतृत्व अपनाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी टीम केवल काम नहीं कर रही, बल्कि वो एक साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। लोगों के बीच समझ बढ़ रही है, भरोसा बढ़ रहा है और परिणाम भी बेहतर हो रहे हैं। यही एक सिस्टम लीडर की पहचान है। इस हिस्से का मुख्य संदेश यही है कि एक मजबूत सिस्टम केवल प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि लोगों से बनता है। अगर आप अपनी टीम को समझते हैं, उन्हें सही वातावरण देते हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब इस पूरी यात्रा का अंतिम और सबसे गहरा चरण आता है, जहां यह समझना जरूरी है कि एक सिस्टम लीडर बनना कोई एक बार की उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करके आप रुक जाएं, बल्कि ये एक ऐसी सोच है जिसे आपको हर दिन जीना होता है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, और ऐसे में अगर आप स्थिर रहना चाहते हैं तो आपको खुद को लगातार बदलना होगा। इस किताब का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण संदेश यही है कि एक सिस्टम लीडर खुद को कभी पूरा नहीं मानता। वो हमेशा सीखने की स्थिति में रहता है। वो ये नहीं सोचता कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि वो हर दिन कुछ नया समझने की कोशिश करता है। यही विनम्रता उसे आगे बढ़ाती है और उसे समय के साथ प्रासंगिक बनाए रखती है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। जब आप एक सिस्टम को समझने लगते हैं, तो आपको ये भी समझ आता है कि हर चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके फैसलों से बाहर होती हैं। एक सामान्य व्यक्ति इन बातों से परेशान हो जाता है, लेकिन एक सिस्टम लीडर ये समझता है कि उसे किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन चीज़ों को स्वीकार करना है। यही समझ उसे मानसिक रूप से स्थिर रखती है। एक सिस्टम लीडर को अपने अंदर संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद ही तनाव में रहेगा, उलझा रहेगा, तो वो दूसरों को सही दिशा नहीं दे पाएगा। इसलिए उसे अपने विचारों को साफ रखना होता है, अपने फैसलों में स्पष्टता रखनी होती है और अपने अंदर शांति बनाए रखनी होती है। यही आंतरिक स्थिरता उसके बाहरी प्रभाव को मजबूत बनाती है। अब एक महत्वपूर्ण पहलू आता है और वो है अनुकूलन की क्षमता। दुनिया में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। जो आज काम कर रहा है वो कल काम ना करे। इसलिए एक सिस्टम लीडर को हमेशा तैयार रहना होता है कि वो अपने तरीकों को बदले, अपने दृष्टिकोण को बदले और नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाले। यही लचीलापन उसे लंबे समय तक सफल बनाए रखता है। आपको अपने अनुभवों को समझना होगा। हर निर्णय, हर परिणाम, हर स्थिति आपको कुछ सिखाती है। अगर आप उन सीखों को पहचानते हैं और उन्हें अपने अगले कदम में इस्तेमाल करते हैं, तो आप लगातार बेहतर होते जाते हैं। लेकिन अगर आप वही गलतियां दोहराते रहते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। अब यहाँ एक सटल लेकिन बहुत गहरी बात है। एक सिस्टम लीडर केवल अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि वो पूरे सिस्टम के लिए सोचता है। वो ये देखता है कि उसके फैसलों का असर केवल आज पर नहीं, बल्कि आने वाले समय पर भी पड़ेगा। यही दूरदर्शिता उसे एक अलग स्तर पर ले जाती है। एक सच्चा लीडर अपने पीछे एक ऐसा सिस्टम छोड़ता है जो उसके बिना भी काम कर सके। उसका लक्ष्य केवल अपने समय में सफल होना नहीं होता, बल्कि वो एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जो लंबे समय तक चल सके। यही सोच उसे एक स्थायी प्रभाव देती है। धीरे धीरे जब आप इस पूरे दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका नजरिया पूरी तरह बदल गया है। अब आप केवल समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हें समझ रहे हैं। आप केवल फैसले नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप उनके प्रभाव को भी देख रहे हैं। आप केवल आज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि आप भविष्य को भी ध्यान में रख रहे हैं।
अब इस पूरी यात्रा को अगर एक सरल समझ में लाया जाए तो ये यही है कि आपको अपनी सोच को सीमित दायरे से बाहर निकालना है। आपको हर चीज को एक जुड़े हुए सिस्टम के रूप में देखना है। आपको लोगों को समझना है, प्रक्रियाओं को समझना है और बदलाव के साथ खुद को ढालना है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको सीखते रहना है। इस किताब का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप एक प्रभावशाली और स्थायी लीडर बनना चाहते हैं तो आपको केवल अपने काम पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर ध्यान देना होगा। आपको हर चीज को जोड़कर देखना होगा और संतुलन बनाना होगा। यही सोच आपको एक सामान्य व्यक्ति से एक सिस्टम लीडर बनाती है। अब ये पूरी तरह आपके हाथ में है। आप चाहें तो पुराने तरीके से काम करते रहें, जहां आप केवल अपने हिस्से को देखते हैं, या आप एक नया रास्ता चुन सकते हैं जहां आप पूरे सिस्टम को समझते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। अगर आप इस सोच को सच में अपनाते हैं तो आप पाएंगे कि आपका प्रभाव बढ़ रहा है, आपके फैसले बेहतर हो रहे हैं और आप हर स्थिति में स्पष्ट और स्थिर बने रह पा रहे हैं, क्योंकि अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिस्टम की तरह सोच रहे हैं। अगर ये पूरी वीडियो आपको समझ और मूल्य दे रही है तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इस गहरी सोच को समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार लाते रहें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।